नमस्कार, आप देख रहे हैं T10 24। मैं हूं प्रिया पांडे आपके साथ। आज के बुलेटिन की आगाज बड़ी खबरों के साथ। 28 नवंबर को भोपाल के कलेक्टर आशीष सिंह द्वारा एक आदेश पारित किया गया है, जिसमें सभी सरकारी, गैर सरकारी, अर्ध सरकारी, सीबीएसई सभी स्कूलों के लिए नर्सरी से लेकर कक्षा 5वीं तक के बच्चों को सुबह 9 बजे से स्कूल प्रारंभ होने के आदेश दिए गए थे, जिसमें पहले कोई भी बच्चों को स्कूल नहीं बुलाएंगे। मगर इसके बाद भी कई स्कूल इस आदेश को अवहेलना करते नजर आए और सरकारी आदेश का मजाक बनाते नजर आए। जब हमारे संवाददाताओं और ओरिएंटल स्कूल प्रबंधन से बात की गई तो उन्होंने अपने स्कूल के इंटरनल कार्यक्रम का हवाला देकर के पल्ला झाड़ लिया। भोपाल जिला शिक्षा अधिकारी को भी ये मामला संज्ञान में लाया गया एवं भोपाल कलेक्टर आशीष सिंह अपनी व्यस्तता चलते समय नहीं दे पाए। अब देखना ये होगा क्या सरकारी विभाग द्वारा इन स्कूलों पर कार्रवाई की जाएगी या हर बार की तरह ये स्कूल प्रशासन को मजाक समझते रहेंगे। क्या हो गया? कौन सी क्लास में है? और थर्ड क्लास में है। उसका भी स्कूल आज सुबह लग रहा है इनका। 7 बजे जाएगी, 3:30 बजे आएगी। तो कलेक्टर ने 9 बजे के आदेश दिए हुए हैं ना, स्कूल वालों ने चेंज नहीं करा। वही सीधी चल रही है कार्रवाई। आप तो छोड़ो आराम से, कुछ बोलना नहीं, तो हम लोग अपना काम कर लेंगे। थोड़ा कंफर्म करना था कि यहाँ बच्ची छोटी है 5वीं से। भी कर रहे हैं सर, आपका परिचय दे दीजिए। मेरा नाम प्रमोद कुमार सिंह है। एज ए स्टेट मैनेजर काम करता हूँ तो ओरिएंटल स्कूल भोपाल में। सर, 3 दिन पूर्व कलेक्टर का आदेश आया था कि सुबह नर्सरी से लेके 5th क्लास तक के बच्चों का स्कूल 9 बजे के पश्चात लगेगा, मगर ऐसी क्या वजह है कि आज मॉर्निंग तक ओरिएंटल के बच्चे सुबह आए हैं 7 बजे ही, 9 बजे तक टाइमिंग चेंज नहीं की गई है। हमने दिनांक 1 नवंबर 2023 से ही नर्सरी से लेकर सेकंड तक के बच्चों की टाइमिंग को हमने 9 बजे पहले कर दिया था। क्योंकि कलेक्टर का आदेश आया तो उसमें 3rd 4th 5th के बच्चों को ऐड कर दिया गया। तो हमारे यहाँ कुछ फंक्शन चल रहे थे, इस वजह से हम टाइम चेंज नहीं कर पा रहे थे। आज हमने वापस से उसको रीशेड्यूल करके टाइम 9 o'clock और 10 o'clock कर दिया। हमारे नर्सरी से लेकर सेकंड तक के बच्चे 10 बजे आएंगे और 3rd to 10 तक हमारे बच्चे 9 o'clock पे आएंगे। सर, 28 तारीख को आदेश आया था और आज 1 तारीख है। हाँ। 3 दिन हो चुके हैं, उसके बाद भी सर्कुलर का पालन नहीं हुआ। ऐसी क्या वजह रही कि 3 दिन वजह लगे? कुछ नहीं रही, हमारे यहाँ फंक्शन चल रहा था और टाइम हमारे यहाँ अलग अलग चल रहे थे, तो फंक्शन की वजह से हम टाइम चेंज नहीं कर पा रहे थे। जैसे हमारा फंक्शन खत्म हुआ, स्कूल फंक्शन में आया, हमने टाइम तुरंत चेंज किया। और हमारे पास मैसेज पड़ा हुआ ग्रुप में, पेरेंट्स ग्रुप में, बस ग्रुप में, सारे ग्रुप में हमने मैसेज ऑलरेडी डाला हुआ। और टाइम हमने नर्सरी से लेकर सेकंड तक के बच्चों की 1 नवंबर से कर दिया था चेंज। हमने कलेक्टर के आदेश का इंतजार नहीं किया। आदेश आया, उसको हमने फिर से रिशेड्यूल किया। हमने 9 o'clock और 10 o'clock किया। कलेक्टर ने केवल 5th तक के बच्चों का बोला, 9th तक। हमने 3rd to 10 तक बच्चों का 9 o'clock किया है और नर्सरी से लेकर सेकंड तक का हमने 10 तक का कर दिया। हमने और टाइम बढ़ा दिया 1 घंटा उसमें, जो कलेक्टर का आदेश था उसमें 1 घंटा हमने टाइम एड ऑन कर दिया। और तो आपको नहीं लगता जो कलेक्टर ने आदेश दिए थे उसका तत्काल प्रभाव से पालन होना चाहिए? तो कहीं ना कहीं अवहेलना। बिल्कुल पालन किया गया है। हमने कलेक्टर का आदेश जब भी हमें मिलता है और हमारे पास पहले नोटिफिकेशन आता है तो सबसे पहले पालन करते हैं। क्योंकि इस बार आदेश लेट आया, हमने पालन बहुत पहले से चालू कर दिया था 1 नवंबर से। नमस्कार, टीटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। अभी हम खड़े हैं भोपाल के कलेक्टर कार्यालय में, जहां 28 नवंबर को भोपाल के कलेक्टर आशीष सिंह द्वारा एक आदेश पारित किया गया था कि सभी सरकारी, अर्ध सरकारी, गैर सरकारी एवं सीबीएसई के सभी स्कूल उस नियम का पालन करेंगे। सर्दी के मौसम को देखते हुए और बेमौसम बरसात को देखते हुए सभी नर्सरी से 5 क्लास तक के बच्चों के लिए स्कूल का समय सुबह 9 बजे तक कर दिया गया था। उसके बाद भी कुछ स्कूल अपनी मनमानी अभी भी कर रहे हैं। आज सुबह का एक मामला देखने को सामने आया था। द ओरिएंटल स्कूल नाम से एक स्कूल है जिसके बच्चे अभी भी सुबह सवेरे ही स्कूल जा रहे हैं, जिसकी पूरी जानकारी हमारे चैनल को मिली, जिसकी सुबह से लेकर अभी तक जांच पड़ताल हमारे द्वारा की गई है। क्या वजह है, क्या बैकऑफ में ये स्कूल प्रशासन वाले जो अभी भी सरकारी आदेश के बाद भी अपनी मनमानी कर रहे हैं? और जब उनसे इस बारे में सवाल किया गया तो उनका कहना है कि हमारे स्कूल के कार्यक्रमों के चलते हुए हम इस आदेश का पालन नहीं कर पाए। तो क्या इसी प्रकार सभी प्राइवेट संस्थान के स्कूल अपने खुद के नियम और अपने खुद के कानून के आधार पर सरकारी नियमों का उल्लंघन करते रहेंगे? और कब इन पर नकल कसेगी और कब इन पर कार्रवाई होगी? क्योंकि लगातार देखने को मिला है कि सरकारी आदेशों के बाद भी हर बार ये स्कूल अपनी मनमानी करते नजर आ रहे हैं। देखना यह होगा कि इस बार क्या ऐसे स्कूलों पर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि एक अकेला स्कूल नहीं है, और भी भोपाल में
ऐसे प्राइवेट कई स्कूल हैं जो अभी भी इन नियमों को ताक पर रखकर अपनी मनमानी कर रहे हैं और बच्चों को, जिन मासूम बच्चों के लिए ये सहूलियत कलेक्टर द्वारा दी गई थी, उन सभी को अभी भी सुबह स्कूल उन्हीं के समय पर सुबह सुबह पहुंचाया जा रहा है। अगर कल को किसी भी बच्चे के पर इसका स्वास्थ्य का असर पड़ता है तो कौन इसका जिम्मेदार होगा? देखना यह होगा कि अब इन पर कार्रवाई होती है या फिर सरकार पुनः अपनी आंखें मूंद कर फिर तमाशा देखती रहेगी। कैमरामैन मुकेश के साथ मैं